हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर ये है 3। और ये क्वेश्चन है परसेंट एंड परसेंटेज का। क्वेश्चन दिया कहां से गया है? आईसीआईसी मैथ की बुक से। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आए भाई, देखते हैं क्या करना है। तो बोला है द मंथली इनकम ऑफ अ मैन इज 16,000 if 15% of it's paid as income tax and 75% of the remainder is spent on rent, find clothing, etc. How much money is still left with the man? मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि कोई आदमी है, वो जो है 16,000 रुपया महीना कमाता है। ठीक है, उसमें से जो है 15% रुपया वो जो है इनकम टैक्स को दे देता है। ठीक है, इनकम टैक्स को दे देता है, जितना कमाता है उसमें से 15% इनकम टैक्स को दे देता है। ठीक है, इनकम टैक्स को देने के बाद जो पैसा बचता है उसमें से 75% जो है वो जो है स्पेंड करता है रेंट के ऊपर और कपड़े खरीदने के ऊपर और खाने के ऊपर। तो इसने पूछा है कि उसके पास लास्ट में कितना रुपया बचता है। ठीक है, लेफ्ट मनी हमें यही जो है बताना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टोटल मनी तो लिखा ही है। टोटल मनी क्या है? 16,000, 16,000 रुपया कमाता है टोटल मनी। ठीक है, उसमें से 15% क्या करता है? इनकम टैक्स को दे देता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 16,000 का 15% निकालना पड़ेगा। ठीक है, 15% पेड इनकम टैक्स। ठीक है, 15% इनकम टैक्स को पे कर देता है। तो 16,000 का 15% क्या होगा? वही निकाल लेंगे, तो वही वही उतना रुपया इनकम टैक्स को पे करता होगा। ठीक है, तो 16,000 का 15% हमें निकालना है। ठीक है, तो 15% निकालना है। जिसको निकालना होता है उसको ये निकालते हैं, जिसको निकालना होता है उसको लाइन के सामने मल्टीप्लाई करते हैं। 15% निकालना है तो 15 को हम यहां लिख देंगे। ठीक है, और अब हमें किसका निकालना है? 15%। 16,000 का 15% निकालना है, तो 16,000 को हम यहां लिख देंगे और जो जगह बचती है उसको हम लिख देंगे कहां? यहां लिख देंगे। यहां क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। परसेंट निकालना है तो 100 जो आसानी से लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब कर देंगे इसको सॉल्व, तो आ जाएगा 2 जीरो, ऊपर वाले 2 जीरो से कट जाएगा। अब ये है 16 का मल्टीप्लाई 160 का मल्टीप्लाई 15 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, 5 शून्य शून्य, 5 छत्तीस का शून्य, असल बजा 3, 5 एकम 5, 3 8 हो गया। 160 यहाँ हो जाएगा 0 0, 8 6 14 का 4, असल बच्चा 1 1 तो 2400। तो ये साल हो गया, हो जाएगा 2400। ठीक है, तो 15% पेड इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को 15% पे करता है। ठीक है, तो 2400 रुपया इनकम टैक्स को दे देता है। ठीक है, तो 16,000 का 15% क्या होगा? 2400 होगा। ठीक है, तो अब उसके पास कितना रुपया बचेगा? 16,000 में से 2400 इनकम टैक्स को दे दिया, तो उसके पास कितना रुपया बचेगा? 16,000 में से 2400 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? रिमेनिंग इनकम, बचा हुआ उसके पास कितना पैसा है। ठीक है ना? तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16,000 है, उसमें से 2400 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा 16,000 में से 2400 को सब्ट्रैक्ट करना है। 0 0, 10 में से 4 गया, 6 बचेगा, और 15 में से 2 गया, क्या है? 15 में से 2 गया, 13 2 15, ये बचेगा 13,600। ठीक है,
लेकिन ये आंसर नहीं है, अभी और बाकी है करना, ठीक है। तो 15,000 में से 2400 रुपया इनकम टैक्स को दे दिया, 2400 रुपया मतलब 15% इनकम टैक्स को दे दिया, तो उसके पास 13,600 रुपया बचा। अब इसमें से ये जो रुपया बचा है, इसने बोला है 75, और जो है पे करने के बाद जो उसके पास पैसा बचता है, रिमाइंडर में से 75% किसको दे देता है, खर्चा कर देता है, किसमें, क्लॉथिंग में और कपड़ा खरीदने में, खाना खरीदने में, और जो है जहां जहां खर्च करता है, ठीक है। तो स्पेंड ऑन रेंट, फूड एंड क्लॉथिंग, ठीक है, ये निकालना है। 75%, 76 लिखता है, 75% स्पेंड ऑन फूड एंड क्लॉथिंग, ठीक है। तो जो रिमेनिंग बच रहा है, रिमेनिंग इनकम में से, ये रिमेनिंग इनकम में से 75% फूड और क्लॉथिंग में खर्च कर देता है, ठीक है। तो 13,600 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, 75%। 75% निकालना है तो लाइन खींचेंगे, ये जो है मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, जितना निकालना होता है उसको यहां लिखते हैं, ठीक है, लिख लिया। और अब क्या करेंगे, ये 13,600 का जो है कितना निकालना है, 75%, 13,600, और नीचे में हम लिख देंगे 100, क्योंकि यहाँ जो जगह बचती है उसको 100 लिखे देंगे, ठीक है। बस यही हो गया। और किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि इसको कैसे लिख रहे हैं, तो ये इस वाले ट्रिक का यूज कर सकता है। तो आंसर किस में आने वाला है, आंसर इसमें आएगा नंबर में, परसेंटेज में नंबर नहीं आएगा। नंबर पूछा है तो ये नंबर 13,600 नंबर, 2400 नंबर, 15% निकालना था, 15% का आंसर किस में आया है, नंबर में। तो क्या पूछा था, नंबर पूछा था। तो यहाँ दो ट्रिक दिए गए हैं, एक नंबर पूछेगा तो ये वाला फार्मूला, परसेंटेज पूछेगा तो ये वाला ट्रिक, ठीक है। तो नंबर पूछेगा, 75% निकाल रहे हैं, लेकिन आंसर किस में आएगा, नंबर में आएगा। तो नंबर पूछा है तो मेन नंबर क्या रहेगा, ऊपर। तो मेन नंबर कौन सा है, इस समय मेन नंबर कौन सा है, जो रिमेनिंग है, जो बचा हुआ है, 13,600 ऊपर और 100 नीचे। ये ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं, और आपको जब प्रैक्टिस करते करते जो है आदत हो जाएगी तो अब इस ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं, 2 जीरो ऊपर वाले 2 जीरो से नीचे वाले 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 136 का मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, 136 का मल्टीप्लाई 75 से करेंगे, 5 36 का 0 से बचा 3, 5 3 15, 3 18 8 बचा 1, 5 1 5 1 6 6 6, ठीक है। 5 36 0 से बचा 3, 5 9 15, 3 18 8 बचा 1, 5 1 5 1 6, ठीक है। 6 7 42 का 2 बचा 7 21, 4 25 के 5, बच्चा 2, 7 कम 7 गुना, ठीक है। जो 0 8 10 का 0 बच्चा 1, 6 5 11, 12 का 2 बच्चा 1, 9 1 10, ठीक है। तो ये हो गया, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 10,200, 10,200 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 10,200, ठीक है, ये आएगा। तो 75% रेंट और फूड और क्लॉथिंग में पे करने के बाद ये जो है, ये जो नहीं 75% पे करता है, तो यही हो तो 75% फूड और क्लॉथिंग का क्या होगा, यही होगा, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है, हाउ मच मनी इज स्टिल लेफ्ट, उसके पास कितना रुपए बचता है, ठीक है। तो भैया क्योंकि इसमें से 75% मतलब इतना रुपया खर्च कर दिया फूड क्लॉथिंग में, तो कितना बचेगा टोटल में से, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो हाउ मच मनी स्टिल, तो स्टिल लेफ्ट लेफ्ट मनी, तो हम यहां लिख सकते हैं लेफ्ट मनी, ठीक है। हम लेफ्ट मनी में हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 13,600 माइनस 10,200, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 13,600 10,200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 में से 4 2 बचेगा, और यहाँ 3 है, ये 1 7, ठीक है, ये 3,400 बचेगा। तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है, स्टिल लेफ्ट मनी, यही होगा इसका आंसर, ठीक है।
तो देख लीजिए, फिर से समझा देते हैं। टोटल मनी कितना थी 16,000, उसमें से इसने जो है 15% जो है किसमें इनकम टैक्स को पे किया 15% मतलब 2400 रुपया इनकम टैक्स को पे किया। फिर टोटल मनी में से इतना जो है इनकम टैक्स को पे कर दिया, तो बचा कितना, बचा हुआ है 13,600 रुपया बचा, क्योंकि पूरा में से 2400 रुपया दे दिया इनकम टैक्स को, तो बचा 13,600। अब इसमें से जो बचा हुआ था उसमें से किसने 75% उसने जो है फूड और क्लॉथिंग में खर्च कर दिया, तो इसका 75% क्या होगा 10,200, ठीक है 10,200 ये होगा, ठीक है। तो इसमें से 10,200 इतना रुपया 75% मतलब 10,200 रुपया क्लॉथिंग फूड में खर्च कर दिया, तो इसने में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये बच गया 3,400। तो ये है इसके पास पैसा बचा हुआ। भाई मुद्दे की बात समझ में तो जरूर आई होगी, तो वीडियो लाइक कर दीजिए।